सिद्धाणमिणमुआयरियाणं णमोवध्यायाणं णमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। क्या समझ रहे थे अपन? यहाँ पर हमने पिछली बार देखा था अनेकांत, अनेकांत के बाद में स्याद्वाद, और फिर उसी स्याद्वाद से अपेक्षा निकल के आई थी कि अपेक्षाओं के बिना हम कथन करना संभव नहीं हमारे लिए, और केवल जिनवाणी नहीं, बाहर की चीजें भी कहीं नहीं जा सकती है। तो वो अपेक्षाओं से पदार्थों को समझा जाता है। उन्हीं अपेक्षाओं में व्यवस्थित तरीके से नए के माध्यम से क्लासिफाई किया है। तो वहां हमने नयों को देखना चालू किया था। तो ये नयों का प्रकरण चल रहा था, तो नए की परिभाषा बताई थी, याद है? नए किसे कहते हैं? वस्तु के एक देश कथन, वस्तु के एक देश कथन को नए कहते हैं। मतलब किसी पार्ट से उसको वस्तु को बताना। हाँ, बोलना है। पदार्थ है, पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है। ऐसे पदार्थ के किसी एक अंश को कथन करके कहना, उसका नाम नय है। एक तो ऐसा भी नय होता है, और दूसरा भी कहा था ज्ञाता का अभिप्राय नय कहलाता है। जो कहने वाला है, बताने वाला है, उसका एक व्यू है, पर्सपेक्टिव है। उस पर्सपेक्टिव से जो कहा जा रहा है, तो वो उस अपेक्षा से कथनचित सत्य है, तो वह एक नए से कह रहा है। जैसे बच्चा ना, बच्चे ने माता को माता बोला, स्त्री को माता बोला, तो उसके यहाँ एक अपेक्षा है कहने की, इसलिए वो क्या कहलाता है? नए कहलाता है। एक और इसमें, जैसे ये तो अपन ने परिभाषा लिखी ना नए की, लेकिन जब व्यवहार नए देखते हैं तो उसमें क्या है? भिन्न वस्तुओं में संबंध बता करके अपेक्षा से कथन करता है, वह भी नए कहलाता है, क्योंकि वहां पर कुछ प्रयोजन या पर्पज, कुछ विशेष रीजन है जिसके कारण से भिन्न जो वस्तुएं हैं उनको भी हम मिला करके कह रहे हैं, एक करके कह रहे हैं, वह भी क्या कहलाएगा? नए कहलाएगा। तो यहाँ पर अपन मुख्य रूप से दो प्रकार के नए हैं, उन दो प्रकार के नयों को देख रहे थे। ये अध्यात्म में लगने वाले नए हैं, निश्चय नए और व्यवहार नए। अन्य प्रकार से देखेंगे तो होते हैं द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए। तो अभी उसकी बात नहीं कर रहे अपन, ये ज्यादा करके आपको सुनाई देंगे। निश्चय नए से ऐसा है, व्यवहार नए से ऐसा है, तो उसको अपन समझ रहे थे। तो वो 47 नए होते हैं, वो भी इनके सब पार्ट्स होते हैं। जो 47 नए हैं, तो वो आचार्य देव ने प्रवचन सार जी के अंत में लिखे हैं, और आचार्य अमृतचंद्र देव ने, तो वो जोड़े वाले नए हैं। उनमें से कुछ द्रव्यार्थिक नए के अंतर्गत, कुछ व्यवहार नए के अंतर्गत, कुछ सप्तभंगी रूप से हैं। ऐसे वो अलग क्लासिफिकेशन में जाते हैं, उनको अलग रूप से लिखेंगे। उनको अपन ना निश्चय व्यवहार में लेंगे, ना द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक में लेंगे। उनका टाइटल ही ऐसा चलता है, प्रवचन सार में कथित 47 नए। और इसमें तत्वार्थ सूत्र में भी 7 नए बताए पहले। हाँ, तो वो जो नए हैं वे द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक में आ जाएंगे। जो सप्तवार सूत्र के पहले अधिकार के अंतिम सूत्र में है ना, नएगम संग्रह व्यवहार, तो वे जो नए हैं वे द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक हैं। क्योंकि ये आगम ग्रंथ है, तो आगम ग्रंथों के अंतर्गत उस द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक के भेद से ही बताया है ना। और जब अपन समय सार, प्रवचन सार आदि देखते हैं, तो वहां पर निश्चय व्यवहार ज्यादा चलेंगे और सुनाई भी यही ज्यादा देते हैं। तो ऐसे करके दो नए हैं, निश्चय नए, व्यवहार नए। इसमें से अपना चल रहा था व्यवहार नए। किसे कहते हैं व्यवहार नए? व्यवहार नए की दो चीजें बताई थी, दोहरा लेते क्योंकि बहुत दिन हो गए ना, उन्हीं भी हो तो भी सुना याद रहता है। नहीं, दो प्रकार से बताया था। एक तो क्या है, एक ही वस्तु है, एक वस्तु को भेद करके कथन करना, उसका नाम है व्यवहार नय। और दूसरा बताया था भिन्न भिन्न वस्तुओं में संबंध करना, एकत्व जोड़ना, या किसी प्रकार से रिलेशनशिप बताना, उसका नाम भी क्या है? व्यवहार नय। ये दो प्रकार की चुकी हैं, आगे सद्भूत और असद्भूत करके बताए हैं, इसलिए दोनों प्रकार की डेफिनेशन यहाँ ले ली हमने। नहीं तो ज्यादा करके जो लोग बताते हैं ना, तो वो अधूरी सी बताते हैं। ऐसा कहते हैं उपचार कथन करे, उसका नाम है व्यवहार नय। तो यदि आप ऐसा कहोगे ना, तो आधी ही हुई है,
असद्भूत मात्र के बारे में आपने बात करी, वो सद्भूत तो छूट ही चुका है। या भेद करके कथन करें, तो भेद करके कथन करें तो इसमें ये पहला वाला आ गया, दूसरा छूट गया। इसलिए दोनों को आप बताओगे तो व्यवहार न्याय बनेगा पूरा, क्योंकि व्यवहार न्याय के दो प्रकार हैं। ठीक है, तो क्या है दो चीजें, एक कोई पदार्थ वस्तु है, उसको एक्सप्लेन करना है, बताना है, समझाना है। तो कैसे समझाया जाएगा, भेद यानी ये शक्कर है, शक्कर को कैसे समझाओगे, जो मीठी है, जो सफेद है, जो चमकीली है, जो खुरदुरी है, जो वजनदार है, जिसका ऐसा शेप है चौकोर। तो ये जो कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो, शक्कर को ही एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन हम बता नहीं सकते पूरा एक जैसा इकट्ठा करके। तो हमने एक एक करके उसके गुण, प्रॉपर्टीज या अवस्थाएं जो थी उसके माध्यम से उसको डिस्क्राइब किया। तो यही क्या कहलाता है, व्यवहार न्याय। एक ही वस्तु है, उस एक वस्तु को उसी में पाए जाने वाले गुण या पर्यायों से बताया जाता है। ठीक है, तो वो है एक तो व्यवहार न्याय। और दूसरा व्यवहार न्याय क्या है, भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, अलग अलग, उनको कंबाइन कर दो, उनमें कोई संबंध बताओ। कंबाइन ना भी करो तो संबंध बताओ, एक दूसरे के साथ में जो जो संबंध बताए जाएंगे वे सारे के सारे नए यदि कहलाएंगे तो व्यवहार नए कहलाएंगे। जैसे मेरी माता, मेरा घर, मेरा चश्मा, मेरा शरीर, मैं जीव, इस शरीर को लेकर के कहना, इस प्रकार से जो कुछ कहा जाएगा वो सब क्या है, दो के बीच में बताई जाने वाली चीज है। इसलिए कौन सा नए है, व्यवहार नए। तो ऐसा करके ये दो चीजें हैं, इनको व्यवहार नए कहते हैं। ठीक है, अभी जो व्यवहार नए है इसके दो प्रकार करे थे, एक तो सद्भूत, सद्भूत और असद्भूत। याद आया, यहाँ तक कर लिया था, अच्छा आप थे ही नहीं। सद्भूत और असद्भूत। असद्भूत के बारे में फिर बात चल रही थी कि चारों इसके दो दो टाइप्स हैं, फिर हमने असद्भूत पढ़ा था। असद्भूत के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ के अपन आगे बढ़ते हैं। सद्भूत व्यवहार में किसे कहना, जो वस्तु जैसी नहीं है उसको प्रयोजनवश अन्य रूप बताना, या किसी पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ से किसी प्रयोजन के कारण से संबंध कहना, उसका नाम है असद्भूत व्यवहार न्याय। जो अभी अपन ने दो चीजें ली थी ना व्यवहार न्याय में, तो ये सेकंड नंबर वाली है। दो पदार्थों के बीच में संबंध बताना, अथवा जो वस्तु जैसी नहीं उसको उस प्रकार से कहना। तो कैसी कही जाएगी, मिक्स करने के कारण से कही जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं हूं तो मैं गोरा हूं, ऐसा मैं कह रहा हूं, तो ये सही है कि गलत है, सही है, मतलब शरीर से लेकर सही है। मैं शरीर हूं नहीं, तो ऐसा बोलना चाहिए ना, मेरा शरीर गोरा है। अपन ऐसा लिखते हैं मेरा शरीर गोरा है, हम तो क्या कहते हैं, मैं गोरा हूं, मैं 5 फुट वाला हूं, मतलब इस टाइप से अपन कहते हैं। तो ये जो कह रहे हैं अपन, तो इसमें अपना परिचय दिया अपन ने। तो अपन ने जो परिचय दिया है वो दूसरे के मार्फत से दिया है कि स्वयं से दिया है, ने किसी अन्य वस्तु को अपने में मिला करके परिचय लिया है कि यथार्थ अपना परिचय दिया है। तो क्या कहना पड़ेगा, अन्य वस्तु के संबंध से दिया है। तो ऐसा जो वस्तु जैसी नहीं है, मैं जीव हूं, मुझ में गोरा कालापना कुछ नहीं है, फिर भी उसको अन्य रूप गोरा काला बता रहा है, उसे क्या कहेंगे, असद्भूत। इसका नाम ही क्या है, असद्भूत। असत यानी असत्य, झूठा नहीं, असत यानी है नहीं ऐसा। असत्यार्थ चल रहा है ना, जैसे अभूतार्थ, तो ये जैसा है नहीं, फिर भी उसको किसी कारण से, यहाँ पे ये जो वर्ड डाला ना प्रयोजनवश, कोई पर्पस, कोई कारण, कोई बहुत अच्छा रीजन है ऐसा कहने का। नहीं तो हर प्रकार का जो असत्य है उसको भी क्या कहेंगे, असद्भूत व्यवहार न्याय। आप स्कूल में होमवर्क करके नहीं ले गए और आपने कहा मैंने तो होमवर्क करा है, फिर टीचर ने पूछा और उसको नहीं मिला, बोले ऐसे कैसे आप बोल रहे हो कि होमवर्क करा नहीं हो, बोल रहे हो करा है। बोले मैं तो असद्भुत व्यवहार नहीं से बोल रहा था। तो ऐसा कैसा असद्भुत व्यवहार नहीं है, कि ऐसा नहीं चलेगा कि कुछ भी झूठ बोलो और झूठ बोल करके आप क्या नाम दो उसको, असद्भुत व्यवहार नहीं। इसलिए क्या यहाँ पर वर्ड डाला है,
प्रयोजनवश, कि हमारा प्रयोजन है ना हम बचेंगे, नहीं ऐसा नहीं, कुछ काम का जिसमें कोई वैलिडिटी हो, किसी कारण की कोई संबंध ऐसा बनता हो। जैसे मैंने कहा मैं गोरा हूँ, तो यद्यपि मैं गोरा नहीं हूँ, मैं मतलब मैं जीव हूँ और शरीर एक अन्य वस्तु है, हम दो अलग अलग हैं, फिर भी जब मैं कहता हूँ या मेरा कुछ रेज्यूमे बनाया तो उसमें लिखा रंग फेयर, ऐसा लिख दिया, तो वो जो लिखा है मैंने वह शरीर का और आत्मा का अभी संबंध दिख रहा है, एक क्षेत्रावगाह संश्लेष संबंध है, और इसका ही संबंध है, आपके शरीर का संबंध नहीं है। इसलिए मैं इस प्रयोजन से कि ये लोक में पहचाना जाता है इस रूप से, जीव, मुझे जीव की पहचान लोक में इस देह से है, तो इस प्रयोजन के कारण से मैं कह रहा हूं कि मैं गोरा हूं। क्या समझ में आई? नहीं तो अपन ये भी कह सकते हैं मैं सांवला हूं, आपका चेहरा देखा तो अपन क्या फर्क पड़ता है, कहना तो कुछ भी है, वैसे भी दूसरे का दूसरे में मिलाना है, तो गोरा लिखो, काला लिखो, नीला लिखो, पीला लिखो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी लिख सकते हो आप। अरे ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना, कुछ उसमें संबंध बनना चाहिए। तो यहाँ संबंध क्या है, एक क्षेत्र होगा संबंध शरीर का आत्मा का। जैसे आपसे उस दिन कहा था घी का घड़ा, तो घी का घड़ा कहते हैं, तो घी का घड़ा कहाँ है, तो ऐसे ही दूसरा भी कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं, कुछ भी कहता ना, किसी का भी घड़ा, दूध का घड़ा, दूध भरते हैं उसमें, नहीं दूध नहीं भरते हैं, उसका नाम रखा है दूध का घड़ा, ऐसा नहीं चलेगा। यदि किसी को घी का घड़ा कह रहे हैं तो उसका रीजन है, क्या रीजन है, उसमें घी रखा जाता है, वो घी का पात्र है, स्थापना लिया, स्थापना लिया है ना, वो स्थापना है, पूजा करते कि नहीं अपन, तो वो स्थापना लिया, तो स्थापना है वो, ये उसका नाम स्थापना रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि इसमें स्थापना की जाती है, उसमें स्थापना की जाती है, ये प्रयोजन देख करके उस वस्तु का नाम क्या रख दिया है, स्थापना, बाकी उसका कोई स्थापना नाम नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही हर जगह लगाना, इसलिए प्रयोजनवश जो एक वस्तु है उसको अन्य रूप बताता है या अन्य के साथ संबंध स्थापित कराता है, उससे असद्भुत व्यवहार नहीं कहते हैं। जैसे घी का घड़ा, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरा धन इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। इसके अब दो टाइप्स बताए थे, उपचरित और अनुपचरित। उपचरित यानी उपचरित यानी इसकी डेफिनेशन लिखिए, दिख रही है क्या, थोड़ी बहुत दिख रही होगी। उपचरित यानी जो उपचार का है, देखो उपचार यानी फॉर्मेलिटी, ये हम उपचार से या फॉर्म, हम आपके साथ फॉर्मल हैं, और अनुपचरित यानी फॉर्मेलिटी नहीं है, क्लोजनेस है। तो जो फॉर्मेलिटी हो किससे होगी, जैसे आप हो अकेले, आपको फॉर्मेलिटी किससे होगी, जो फैमिली के बाहर के लोग, जो फैमिली के बाहर के लोग हैं, तो वो सब उनसे फॉर्मेलिटी होगी। उनके सामने जाओगे तो कैसे जाओगे, बढ़िया कपड़े वपड़े बाल बाल बना बुन के जाओगे। वो घर में हो तो घर में कैसे रहोगे, कैसे भी रह लोगे, बिना कपड़े के रहोगे क्या, हैं कपड़े नहीं, कपड़े तो पहनेंगे, हमको एक साल के बच्चे हैं, हम कपड़े तो पहनेंगे। यानी घर वालों के साथ यद्यपि फॉर्मेलिटी नहीं ऐसा आप कह रहे, लेकिन उनसे भी फॉर्मेलिटी है, लेकिन कम है। बाहर वाले जो हैं उनसे अधिक है, उनके पास हमको जाने के लिए तैयार होना पड़ता है, घर में रहने के लिए तैयार नहीं होना पड़ता, बट फिर भी थोड़ी तो मर्यादा रखनी पड़ती है, ठीक है। अब आप अकेले हो घर में कदाचित, तो आपने वस्त्र ना भी पहने हो, ये पहन के रखते हैं सब, उदाहरण समझना, तो हमको बैठना भी है, सेम बैठ है, तो आपके पास वस्त्र नहीं है और आप इंतजार कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन में से धुल करके आ रहे हैं, सूख करके आ रहे हैं, तो उस समय आपके पास वस्त्र ना है, नहीं भी है और कोई नहीं कमरे में, तो आप बिना वस्त्र के भी कदाचित होता, आपको कुछ ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ कोई, तो आप अपने साथ जब हो तब आप पूरे इनफॉर्मल हो, बाकी कोई भी व्यक्ति होगा, आपकी पत्नी भी हो, माँ भी हो बच्चों में, तब भी उनसे क्या है, फॉर्मेलिटी है। तो इसका मतलब हम जो खुद हैं ये शरीर के संग में, इनको छोड़ करके जिसके साथ भी कोई संबंध है, जो कोई बात बताई जाए, वो सब कैसी है, फॉर्मेलिटी वाली है, उसमें उपचार है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, उपचरित नय, बहुत सिंपल है।
ये शरीर है ना, इस शरीर के साथ ही बस ऐसा है अनुपचार। इनफॉर्मल किसके साथ है? हम केवल इसी के साथ है, और बाकी सबके साथ तो कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटी बनी रहेगी। तो वही यहाँ लिखा है, जो बहुत दूर की वस्तु के साथ एक वस्तु का संबंध स्थापित करे, जोड़े, एकत्व बताए, उसका नाम है उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। जैसे जैसे क्या बनेगा? यहाँ लिखा है ये घर मेरा है, तो ये घर मेरा है ऐसा कहना, ये कौन सा बना? क्यों बना उपचरित? क्योंकि अपने शरीर से बाहर का है वो, क्योंकि मेरे शरीर से बाहर है, भिन्न है। मेरी माता, ये मेरी माता है, ये क्या बनेगा? उपचरित। लेकिन मेरी माता के साथ तो मेरा अच्छा संबंध है, दूर का है कि पास का है? नहीं, आपके झगड़े हो गए होंगे भैया। यहाँ झगड़े वगड़े की बात नहीं कर रहे, यहाँ जो परिभाषा उसे समझो, मेरे से पृथक है, मतलब जो मेरे संग में नहीं है सदा काल, इस भव में भी, उसका नाम है उपचरित। तो ये मेरी माता है ऐसा कहना, ये सब भी क्या कहलाएगा? उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, यानी ऐसा कहने में झूठ नहीं है। ठीक है। फिर आपने कहा आपकी मम्मी है, वो आपकी मम्मी भी क्या है? मेरी मम्मी है। आपकी मम्मी मेरी मम्मी है, ये कौन सा नए है? ये तो अलग ही हो गया ना। तो अलग ही क्या अलग हो गया? ये तो कोई नए ही नहीं है। आप तो बोलो कल को कुछ भी कहने लग जाओ, कुछ भी कहना नहीं है, पर्पस होना चाहिए। हाँ, अपन जैसे लोक व्यवहार में आपके घर के, आप मेरे मित्र हो, तो आपकी मम्मी भी मेरी मम्मी है, तो उस अपेक्षा से आप कह रहे हो, तो हम समझ गए कि पर्पस ये है कि मित्रता का संबंध है। ठीक है ना? जैसे लोग, बहुत सारे लोग मामा भाभी चाचा बोल देते कि नहीं, तो फिर कोई गला पकड़ ले, क्यों भैया ये तुम्हारे चाचा हैं, हमको तो लगा तुम जैन हो, और ये चाचा किसको बोल रहे हो? तो गला पकड़ता नहीं कोई आदमी, क्यों? क्योंकि उसको उस समय कहने का कुछ कारण है, कुछ प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? कि हमारा भी काम चलाना है, काम चल रहा है, तो बाजार में सब लोग इनको चाचा कहते, तो अपन भी कह रहे हैं। ठीक है ना? तो ऐसे जो दूर दूर के हैं उनको अपन ले रहे हैं इसके अंदर। ठीक है। ऐसे इसका ऑपोजिट करना है। अनुपचरित में क्या है? जो नजदीक की वस्तु है, क्लोज है, मुझे जीव से या जिस पदार्थ की अपन बात कर रहे हैं उस पदार्थ से वह क्लोज है, उस दो पदार्थों के बीच में कोई संबंध बताया जाए या एकत्व बताया जाए, उन दोनों को मिलाकर के एक कहें, उससे क्या कहेंगे? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? ये मेरा शरीर है, तो ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। ये मेरा शरीर है, तो ये तो फिर भी मेरा कहा ना, मैं ही हूं, ये मैं हूं, मैं जीव हूं। तो जब अपन जगत में कहते हैं ना, साइंस विज्ञान में आप कहोगे मैं जीव हूँ, तो वहां वो जीव को जीव नहीं बता रहे, मतलब क्या है? मैं जीव हूँ, मतलब ये जो दिख रहा है पिंडोला, इसके साथ में जीव, इसको मिला करके हम कह रहे हैं हम जीव हैं। या ये चींटी चल रही है, चींटी जीव है, ये जीव है। पेड़ जीव है, पौधा जीव है, हवा जीव है, शेर जीव है, हाथी जीव है, ये सब क्या है? हाथी। ये सब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार है। क्यों? क्योंकि जीव और शरीर, इन दोनों को मिक्स करके आप क्या कह रहे हो? जीव है। इसलिए बाल बोध में सिखाते ना बच्चों को, हाथी का शरीर अजीब है, हाथी उसमें जीव है। आप जो हो तो यहाँ पर एक आत्मा है, वह वास्तव में जीव है, और ये शरीर जीव नहीं है, क्योंकि शरीर कुछ भी जानता नहीं है। तो ये हम उसको वास्तविक ज्ञान करा रहे हैं, लेकिन वास्तविक करा लिया, फिर भी आपको ये कहने बोलने की आवश्यकता पड़ेगी कि मैं जीव हूँ, ये जीव है, ये चींटी जीव है, हाथी जीव है। आप हर जगह जा जाके वो गाने लग जाओ, क्या चीज? चींटी, चींटिया मम्मी में चींटी नहीं है, चींटी का शरीर तो अजीब है, इसमें चींटी जीव है। ये बोलने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। आपको समझा दिया ना एक बार, अब यूज क्या किया जाएगा? ये चींटी जीव है। शास्त्र में आएगा कि नहीं आएगा कि आप पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा से बचो, तो क्या बताएंगे? हाथी घोड़ा बैल बंदर, इनके आंख कान नाक नहीं छेदो, तो आप बहस करने लग जाओ उनसे, महाराज शरीर तो अजीब होता है, ऐसा आपने बताया था, उनके कान नाक छेद भी दें, जीव तो छिलता नहीं है, भिलता नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उस जीव का
उस शरीर के साथ में संश्लेष संबंध है, इसलिए उस शरीर के निमित्त से उसमें भी कथनचित सुख दुख पाए जाते हैं, इसलिए उसके शरीर की भी जीव संज्ञा है, उसके शरीर को भी जीव कहते हैं। ठीक है, और व्यवहार ऐसे ही चलेगा। और ये आपको ज्ञान में रखने वाली बात है कि जीव और शरीर भिन्न भिन्न होते हैं, वे दोनों मिलकर के एक नहीं हो गए हैं। दो अजीव में कैसे लगाएंगे? दो अजीव में अभी लगा देते हैं। क्या लगाना है? अनुपचारित। अनुपचारित। एक ये होता है ना, नहीं टेबल तो टेबल, क्या कहते हैं इसको, सर्फ। सर्फ से बर्तन साफ होता है, तो ये क्या है? होता ही, इसमें क्या दिक्कत है? उपचारित हो जाएगा। तो ये उपचारित है। ये दो भिन्न भिन्न है ना चीज है। सर्फ अलग चीज है, बर्तन अलग चीज है। इन दोनों के बीच में आपने क्या संबंध बनाया? सफाई का संबंध बनाया। तो ये क्या है? उपचारित असद्भुत व्यवहार है। तो जैसे एक क्षेत्र अवकाश संबंध होगा तो ही अनुपचारित रहेगा, बाकी सब क्लोज होना चाहिए। क्लोज। तो क्लोज अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये क्लोज है? एक ही क्षेत्र में है, संश्लेष रूप है, तो उसको बोलते हैं क्लोज है वह। जैसे यहाँ जीव और शरीर, ये दोनों कैसे हैं? एक ही क्षेत्र में है, और इन दोनों का संश्लेष, संश्लेष यानी मिला हुआ सा ऐसा संबंध कि एक जाए तो दूसरा भी जाता है, एक गमन करे दूसरा भी गमन करता है, छूटता हुआ नहीं दिखता है। ऐसा जो संबंध है उसका नाम है संश्लेष संबंध। एक क्षेत्रावगाह भी है और दोनों का जुड़ा हुआ सा संबंध है। संश्लेष यानी जुड़ गया, जैसे एक नहीं हुआ है, जुड़ करके दोनों के स्वरूप बदल नहीं गए हैं। जीव जीव ही है, शरीर शरीर ही है, फिर भी दोनों कैसे दिखते हैं? एक से दिखते हैं। ऐसा जो संबंध हो उसको बोलते हैं संश्लेष संबंध। वहां जहां संश्लेष बनेगा उसको बोलेंगे अनुपचारित, और उसको छोड़ के जो कुछ आप बनाओगे उसको बोलेंगे उपचारित। मैक्सिमम तो उपचारित ही रहेगा। आप देख लो कितना कैसा रहता है, मैक्सिमम कैसा रहेगा। आप दिन भर के आपके वाक्यों का प्रयोग देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ जी रहे हैं। जैसा पता लगा कि ये प्रोजेक्टर टेबल पर रखा है, हाँ, तो प्रोजेक्टर अलग है, हाँ, टेबल भी अलग है, हाँ, तो ये उपचारित हो गया। हाँ बराबर, ये प्रोजेक्टर है, ये टेबल पर रखा है, तो ये तो सत्यवान है, बिल्कुल सत्य वचन है। सत्य वचन नहीं, ये असद्भुत व्यवहार का कथन है, क्योंकि एक पदार्थ का आधार दूसरे पदार्थ को बनाया जा रहा है। टेबल का आधार और उस पर आधेय प्रोजेक्टर या कोई वस्तु, तो आपने दो के बीच में संबंध बताया है। दो के बीच में जहां संबंध बनेगा पक्के से व्यवहार नहीं है और असद्भुत है, क्योंकि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से परमार्थ से कोई संबंध नहीं होता है, फिर भी उनमें बताना संबंध, तो ये झूठ है क्या? नहीं, झूठ नहीं है, प्रयोजनवश है कि हाँ ऐसा दिख रहा है, ऐसा यूज भी किया जाता है। हटा देंगे तो गिर जाएगा, क्योंकि उसको कुछ आधार भी चाहिए बाधर वस्तु को। पुद्गलों में अनुपचारित क्यों नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। आम है ना, आम के जैसे आम है या कोई वस्तु है तो संश्लेष संबंध वाली है, तो उसके साथ में अन्य कोई वस्तु है उसको जोड़ के कहना। आम की गुठली, आम की गुठली है कि नहीं? तो ये तो संग में सब चीज, जैसे ये फोन के अंदर बैटरी, हाँ, तो ये उपचारित फोन की बैटरी है, तो वो तो दोनों में संबंध अलग अलग ना, आप ऐसे अलग कर दो। आम तो पहला जब हुआ एक चिप आपने बनाई तो चिप है पूरी, तो सब आपस में संश्लेष संबंध वाली। एक परमाणु अकेला हो तो उसको अपन अकेला कह सकते हैं, लेकिन वो सब संश्लेष के साथ में बन रही है। एक स्कंध है, देखोगे आप एक परमाणु भिन्न है ना, तो एक स्कंध है ना, स्कंध को आप किसी प्रकार से कहो। हाँ, ये टेबल है, ये टेबल तो लकड़ी की टेबल है, तो ये तो कैसा बनेगा? लकड़ी से पूरी बनी हुई है, तो जो सद्भुत है। इसी का आप बता रहे हो, एक का ही कथन करोगे तो सद्भुत में जाएगा, उसका साथ में दूसरा जोड़ो। ये टेबल सनमाइका वाली है, इस पर सनमाइका लगा, तो ये दो टेबल अलग चीज है, सनमाइका अलग है, ऐसा करके आप बताओगे तो चलेगा, तो वो उपचारित होगा।
तो अनुचरित किसे बोलते हैं? पुद्गल का स्कंध है ना, संश्लिष्ट वाला, तो एक के गुण दूसरे में कहना। अब आम सामने के आम है, आम हरा है, आम पीला है, एक तरफ से पीला एक तरफ से हरा है, फिर भी आप एक के गुण देख करके दूसरे के भी कह रहे हो, पूरे आम के कह रहे हो, तो वो क्या है, एक से दूसरे में संबंध बताया जा रहा है, तो वहां पर आपको क्या कहना पड़ेगा, अनुच्चरित। वैसे यहाँ पर जितने आगम में लगाएंगे वो ज्यादा करके जीव के ऊपर ही लगाएंगे, लेकिन लगते पुद्गल पर भी है। पुद्गल के अंतर्गत भी एक जो समान जाति पदार्थ है उसके साथ में संश्लिष्ट संबंध होकर के दो का संबंध बताओ, तो वो आपको मिल जाएगा अनुच्चरित। आम को पीला कहा ना, ऐसे पूरे आम को पीला कहा, पूरा आम पीला नहीं है, उसका एक पोर्शन पीला है, लेकिन उसके दूसरे भाग को भी क्या कहा जा रहा है, पीला ही कहा जा रहा है, तो वो दोनों संश्लिष्ट हैं, क्योंकि आधा पीला आम नहीं आएगा, आएगा तो पूरा, क्योंकि वो संग में है ना, तो उसको अपन क्या कहेंगे, अनुच्चरित कहेंगे। ठीक है, तो ये तो इधर हुए। अब इसमें अनुच्चरित में क्या क्या चीज आएगी, क्या क्या लेना अनुच्चरित में, शरीर कर्म, जिनका संश्लिष्ट संबंध, जीव की अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं, तो संश्लिष्ट है ना, संश्लिष्ट संबंध वाला, एक मेक होकर के जो चीजें रहती है। तो ऐसी कौन सी चीजें जो जीव के साथ संश्लेष रूप होकर के रहती है, एक तो कर्म और एक शरीर, दो चीजें, इन दो के अलावा तीसरा नहीं आएगा। ठीक है ना, यानी जीव का कर्म से कुछ भी बात करना, जीव और कर्म की बात करना, तो कौन सा नहीं कहलाएगा, अनुच्चरित असद्भूत। जीव की और शरीर के बारे में, इसी खुद के शरीर के बारे में कुछ बात कहना, वो कौन सा कहलाएगा, अनुच्चरित असद्भूत कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये संश्लेष वाले हैं, तो ये तो यथार्थ है ना, जैसे मेरे पास 8 कर्म हैं, मैंने 8 कर्म बांधे हैं, लिखा ना एग्जाम पर, मेरे साथ 8 कर्म बंधे हैं, ज्ञान वर्ण आदि, इनको कौन सा नहीं बोले हम, निश्चय नहीं बोलना चाहिए, इसको यथार्थ कथन है ना ये, मैं कर्म से नहीं बंधा हूँ क्या, कर्म तो पुद्गल है, मैं कर्म से नहीं बंधा हूँ, मैं क्या कर्म से मुक्त हूँ, इन्हें कर्म से तो बंधे हैं, तो कर्म से जब बंधे हैं तो हम वही तो कह रहे हैं, कर्म से बंधे हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात जिसको अपन लेकर के रोज बोलते हैं, तो फिर भी वो क्या है, अनुच्चरित है, क्योंकि कर्म भिन्न वस्तु है। भिन्न क्यों है, कर्म यानी ज्ञानावरण आदि 8 पौद्गलिक कर्म, पौद्गलिक यानी पुद्गल से बने हुए, तो जो पुद्गल है और जीव है, इन दो को मिलाकर के आप कह रहे हो, तो कौन सा बना नए, व्यवहार नए, असद्भुत बना। और चूंकि कर्म साथ साथ चलते हैं, जहां जहां जीव जाता है तो वहां वहां चलते हैं, छूट नहीं जाते हैं, इसलिए क्या कहेंगे इसको हम, अनुच्चरित। मेरे कर्म के उदय से मुझे भोग मिले, तो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, मेरे कर्म के उदय से भोग मिले, तो कर्म का उदय और जीव को देख रहे हो, तो क्या है, अनुच्चरित। और कर्म के उदय से भोग मिले, तो जो भोग यदि बाहर के देख रहे हो, तो उस भोग और जीव इसका संबंध बिठाया, तो क्या बनेगा, उपचरित। कर्म के उदय से अच्छा शरीर मिला, तो ये तो अनुपचरित। हाँ, कर्म के उदय से अच्छा शरीर मिला, तो ये पूरा ही अनुपचरित, क्योंकि कर्म का उदय के साथ जीव बताया, वो भी अनुपचरित, और जो शरीर प्राप्त हो वो भी अनुपचरित। ठीक है ना, कर्म के उदय से, पुण्य के उदय से मुझे आज धन की प्राप्ति हुई, तो जो कर्म वाला पोर्शन है वो तो अनुपचरित, और धन वाला पोर्शन है वो उपचरित। आइए समझ में, कितना सही है, ऐसे सब जगह लगाना, तो आपको समझ में आएगा कि अपन कैसे ज्यादा करके व्यवहार में कोई प्रयोग करते हैं, और उस व्यवहार में भी कौन सा चल रहा है अपना, उपचरित अनुपचरित, इनमें ही। आज मैंने भोजन किया, भोजन अच्छा लगा, भोजन किया, भोजन अच्छा लगा, हाँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार, भोजन अच्छा लगा, भोजन किया, उपचरित, तो कौन सा हुआ, उपचरित शरीर के बारे में, उपचरित। और अच्छा लगा तो अनुपचरित, अच्छा लगा,
अब अच्छा लगा इसमें क्या देखना चाह रहे हो उसकी बात है। राग द्वेष देख रहे हो, यदि सब चले जाए। भाव को देख रहे हो तो दूसरा नहीं लगेगा, जो मैंने पढ़ा नहीं है। और ये भोजन अच्छा है तो बाहर का ही हो गया, तो पूरे भाग तो वो भोजन मुझे अच्छा लगा है, तो वो भोजन के साथ संबंध बैठा जोड़ा है, तो इसलिए क्या है वह अनुपचरित, सॉरी उपचरित। ठीक है, समझ में आ गया ना? बढ़िया, बस यही था, ये उपचरित अनुपचरित हो गया। ठीक, अब आपको ये बताना है, ये अपन कर ले, चार दो नए में पढ़ लेते हैं, फिर अपन करेंगे। ये हो गए असद्भुत के, अपन करते हैं सद्भुत व्यवहार नय। सद्भुत व्यवहार नय में क्या है, दो प्रकार है, अशुद्ध और शुद्ध। इन्हीं का नाम है उपचरित और अनुपचरित। लेकिन यहाँ पर नाम शुद्ध अशुद्ध से रखते तो इजी पड़ेगा समझने के लिए, ऐसा दिया शास्त्र में। अशुद्ध नय, अब ये सद्भुत व्यवहार नय ना, सद्भुत व्यवहार नय की परिभाषा क्या बनेगी पहले, कि जो एक पदार्थ में गुण पर्याय आदि के भेद से कथन करे उसका नाम है सद्भूत व्यवहार नय। व्यवहार यानी भेद करके कथन कर रहा है, इसलिए इसका नाम है व्यवहार। और सद्भूत क्योंकि जो है एक वस्तु में चीज, अंश, गुण, पर्याय, स्वभाव उसको कह रहा है, इसलिए सद्भूत एग्जिस्टेंस है इसका। ये असद्भूत जैसा नहीं है। कैसा कि मेरी मम्मी, मेरा घर, मेरी पत्नी, ऐसा बताने वाला नहीं है, जो संबंध है ही नहीं वास्तव में, काल्पनिक वाली बात नहीं है इसमें, तो वस्तुभूत बात है, जो आप में पाई जा रही है उसकी हम बात करेंगे, इसलिए क्या नय है, सद्भूत। और व्यवहार क्यों है, क्योंकि एक में भेद करके कह रहा है, भेद करके कथन करेगा तो उसका नाम व्यवहार नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यवहार ने की दो चीजें दी थी ना, भेद करके बताओ तो व्यवहार, या प्रयोजनवश अन्य का अन्य से संबंध बनाओ तो व्यवहार। तो यहाँ पर अन्य से अन्य वाला तो हमको क्लॉज नहीं मिल रहा है, लेकिन ये वाला मिल रहा है। कौन सा, भेद करने वाला। तो भेद करने का अर्थ यहाँ पर ऐसा मत समझना कभी कि कैंची से कतर दिया उसको, कि एक वस्तु को भेद करके करना है ना, तो बोले आत्मा को भेद करके समझना, लाओ 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 कैंची सुई धागा कुछ, तो उससे क्या करेंगे अपन, छितरेंगे उसको, तोड़ेंगे, कहने के लिए। इसलिए ज्ञान के अंश है ये, ज्ञान में प्रज्ञा से भेद किया जाता है, जो हमारी बुद्धि है उसमें हम अंश कर रहे हैं। बाकी कोई पदार्थ है उसमें कोई उसके खंड खंड हो जाए या दो मिलकर के एक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दो मिलकर के आपने एक बोल दिए हैं तो उससे कोई दो एक नहीं हो गए हैं, और एक में गुण भेद को कहा है तो उससे वो अलग अलग नहीं हो गया है। वस्तुएं तो जैसी हैं वैसी ही हैं, ये तो समझने और समझाने के तरीके हैं, और जिस प्रकार से संसार चलता है वो बताया जाता है। ठीक, अशुद्ध, अशुद्ध में क्या करना है, तो ये दो, ये सद्भुत समझ में है ना। अब इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अशुद्ध में लेना है अशुद्ध भेद को, और शुद्ध में लेना है शुद्ध भेद को। और भेद दो प्रकार से किया जाता है, गुण के माध्यम से और पर्याय के माध्यम से। यानी एक पदार्थ है उसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो अंश जो उसके हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो गुणात्मक है और एक पर्यायात्मक है। गुण यानी जो उसमें हमेशा पाए जाते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज, उनको बोलते हैं गुण, और जो उसमें अवस्थाएं बदलती रहती हैं, कभी कभी होती हैं, ऐसी चीजों को बोलते हैं पर्याय। ठीक है ना, इतना तो गुण पर्याय याद होगा। जो द्रव्य की सर्व अवस्थाओं में, सर्व भागों में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं, और जो गुण के परिणमन है, द्रव्य का परिणमन अवस्था है, हालत है, उसको पर्याय कहते हैं। अब ये अशुद्ध पर्याय अशुद्ध गुण को बताए तो उसको तो बोलते हैं अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय। और शुद्ध पर्याय शुद्ध स्वभाव शुद्ध गुण का कथन करे उसका नाम है शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय। वेरी इजी, सिंपल। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा है, संसारी जीव में मति ज्ञान गुण है। अशुद्ध गुण और अशुद्ध पर्याय बतानी है ना, तो अब यहाँ पर पर्याय को भी अशुद्ध गुण के अंतर्गत ले लेते हैं, क्योंकि आचार्य ने दोनों ही दिए, अशुद्ध गुण गुणी का संबंध और अशुद्ध पर्याय पर्यायी का संबंध। वर्ड्स क्या है, गुण गुणी, पर्याय पर्यायी। गुण यानी एक प्रॉपर्टी और गुणी यानी उस प्रॉपर्टी को धारण करने वाला वह पदार्थ। पर्याय पर्यायी, पर्याय पर्यायी यानी पर्याय यानी अवस्था
और पर्यायी यानी उस अवस्था को धारण करने वाला, उस पर्याय से तन्मय वो जो पदार्थ है उसका नाम है पर्यायी। पर्यायी कहो गुणी कहो एक ही बात है, लेकिन गुणी में गुण की प्रधानता से देख रहे हैं और पर्यायी में पर्याय की प्रधानता से देख रहे हैं। लेकिन इसमें चीज एक ही रहनी चाहिए, इतनी हमारी शर्त है। एक यानी एक की हम गुण पर्याय की बात करेंगे। जैसे अभी कहा था ना, ये उंगली, ये हाथ में 5 उंगली है, ये हमारी 5 उंगलियां नहीं बन सकती है, क्योंकि एक उंगली और एक उंगली दोनों कैसी है, पृथक पृथक। अब एक हाथ में 5 उंगली तो असद्भुत व्यवहार नहीं है, ठीक है। अब ये उंगली एक है, इस एक उंगली की लंबाई 3 इंच है, 3 इंच होगी ना, हाँ 3 इंच है। तो ये जो 3 इंच आप बोल रहे हो इस उंगली की लंबाई, ये कौन सा नय है? एक ही की बात कर हाँ, ये हम एक मान रहे हैं इसको, मानने में एक दिख रही ना, ये एक है, तो इसको क्या बोलेंगे? सद्भुत, क्योंकि इसी की बात कर रहे हैं, एक की। और ये एक हाथ में 5 उंगली है, तो यस क्यों? क्योंकि एक हाथ है, तो भाई ये हाथ पूरा एक आप कह रहे हो, लेकिन अलग अलग दिख रहे ना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इन दोनों में कितना गैप है, अंतर है, तो ये अलग अलग है। व्यवहार नय से एक कहते हैं इसको, तभी तो व्यवहार नय उसका नाम है, सद्भुत है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारी सद्भुत में बहुत अच्छी शर्त है कि एक की हम बात करें, यानी इसकी तरफ से आप देखो तो आपका जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, वो एक पर आकर के टिकता है। इससे हम एक को अच्छे से पहचान सकते हैं। अब पहचान अशुद्धता से कराते हैं। पहले राग द्वेष होते कि नहीं होते? किस में होते हैं? जीव में होते हैं। जीव में राग होता है, जीव में द्वेष होता है, जीव गुस्सा करता है, जीव के द्वारा गुस्सा किया जाता है। ये जो आप बात कह रहे हो, तो ये असद्भुत है कि सद्भुत है? ये सद्भुत है। क्यों सद्भुत है? क्योंकि जीव में ही क्रोध होता है, कोई पुद्गलों में क्रोध नहीं पाया जाता। यानी जीव की एक गुण है कि पर्याय है? क्रोध, क्रोध जीव का गुण है कि पर्याय है? पर्याय है। एक ही जीव है और इसी की पर्याय क्रोध है, तो इन दोनों का अपन भेद करके कह रहे हैं जीव में क्रोध है, जीव क्रोध करता है, जीव क्रोध का करता है, जीव क्रोध जीव का कर्म है। मतलब कि जीव क्रोध करता है, जीव में क्रोध होता है, जब पुद्गलों में नहीं होता है, तो इसलिए वो एक में हुआ। एक की अवस्था ना, क्रोध किसकी अवस्था है? पर जैसे अपन बोला कि जीव अमूर्ति है, हाँ, और धर्म द्रव्य भी अमूर्ति है, हाँ, तो फिर ये सद्भुत होगा कि जीव द्रव्य अमूर्तिक है, तो ये सद्भुत है। मतलब बात किसी एक के बारे में कर सकते, वो चीज बहुत में वो हाँ, वो बहुत सारे में, वो कोई बात नहीं। हमको यूनिक ही हो कि क्रोध की बात करें तो क्रोध तो भैया सब में होता है, कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम जिस पदार्थ का परिचय दे रहे हैं उसको सामने रखा हमने, और उसको लेकर के उसको अब डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी विशेषताएं, उसके गुण, उसकी पर्याय, उसकी अवस्थाएं, वो हम बता रहे हैं, तो हम सद्भुत के अंतर्गत है। आप अपना रेज्यूमे बनाते हो कि नहीं? रेज्यूमे में आप कितनी बातें लिखते हो? तो वो सब सद्भुत वाले लिखते हो कि असद्भुत वाले लिखते हो? सारी सद्भुत लिखते होंगे कि सारी असद्भुत लिख देते? आप विशेषता खुद भी बताइए विशेषता। जैसे यहाँ से एजुकेशन किया तो वो असद्भुत होगी, क्योंकि वो दो चीज अलग अलग होगी। मेरा नाम विकास है, कौन सा मैं सोच के आना, ये सद्भुत है। मेरा एक ही तो बताना, एक का नाम, तो नाम और मैं एक है? नहीं, वो कर्म हो जाएगा, अलग है, नाम अलग है, शरीर अलग है। आप सोच के आना, मेरा नाम विकास है, मेरा नाम हरचेश है, मैं जैन हूँ, मैं जैन कुल का हूँ, ये कौन सा न है? मेरा नाम जैन हूँ कहना मुश्किल पड़ जाएगा आपको। मैं छाबड़ा हूँ, कौन सा नया? सद्भुत क्या सद्भुत? क्यों? अरे वाह, हम छाबड़ा अच्छे भले, तो हमको सद्भुत बन जा रहे हैं। कोई गुण नहीं हमारा, कोई पर्याय नहीं हमारी, सब बाहर के व्यवहार हैं लोक जाति के। समझ में आ जाए ना, दिमाग खुल जाए कि कुछ नहीं है इसमें,
ये सब दो के संबंध की बात है। इस शरीर की और आत्मा के संबंध से वो नाम दिए सभा पर। कुल का परिचय कहाँ से आता है? खैर अपन ये पढ़ते फिर इसके लाभ वगैरह पाए। तो ये अशुद्ध है ना, तभी राग द्वेष क्रोध की बात करी। तो ये कहा आत्मा में क्रोध है, आत्मा में राग द्वेष है, मोह है, काम क्रोध विकार सब है। ये सब कहलाते हैं शुद्ध पर्याय या अशुद्ध पर्याय? क्यों अशुद्ध है? पर सापेक्ष है, आत्मा के स्वभाव में नहीं है। जीव का स्वभाव नहीं क्रोध आदि करना, तो उस विभाव रूप जो नेचुरल नहीं है, जिसको करने के लिए कर्म के उदय वगैरह की जरूरत है, ऐसी पर्यायों का नाम है अशुद्ध पर्याय। उन अशुद्ध पर्यायों को उस पदार्थ में कहा जा रहा है, देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। तो कौन से नए से समझ रहे हैं? अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नए से। ऐसे आत्मा में मति ज्ञान गुण है, तो मति ज्ञान गुण बोल रहे आचार्य। तो मति ज्ञान गुण है, तो ये कौन सा गुण है? शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध क्यों है? मति ज्ञान तो जीव में होता है और ज्ञान जीव की पर्याय है। ज्ञान जीव की अवस्था है, तो ज्ञान तो जीव का खुद का ही है ना। तो फिर इसको अशुद्ध कैसे कह रहे हैं आप? शुद्ध कहना चाहिए। तो यहाँ पर एक शब्द हमने निकाल दिया बाद में, लेकिन यहाँ पर ऐसा है अधूरी दशा को भी कहना, वो भी क्या है? कर्म सापेक्ष। कि कर्म सापेक्ष हुआ, अधूरी जो दशा है। मति ज्ञान गुण, तो मति ज्ञान कैसा है? क्षयोपशमिक। पढ़ लिया ना आपने भाव, कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से होता है। वह जीव का स्वभावगत भाव नहीं है। स्वभावगत यानी कि जैसा स्वभाव है वैसी ही पर्याय हो, उसको बोलते हैं स्वभाव के अनुरूप होने वाली पर्याय, उसको बोलेंगे शुद्ध पर्याय। उस शुद्ध पर्याय को छोड़ के बाकी जितनी है वो सब अशुद्ध कहलाती है। इसलिए मति ज्ञान यद्यपि जीव का है, और हम सुमति ज्ञान भी ले लो, कुमति ज्ञान की बात भी नहीं कर रहे हैं। सुमति ज्ञान भी हो, सम्यक दृष्टि का भी हो, तब भी उस मति ज्ञान से उस जीव का परिचय किया जा रहा है। वह अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं है, शुद्ध नहीं है, क्योंकि शुद्ध तो जीव का केवल ज्ञान है। तो जब शुद्ध की बात कर रहे हैं तो वो तो निश्चय में आ जाएगा ना? नहीं, यही तो समझना है कि आप जो समझते वैसा नहीं है कि शुद्ध की आप बात करोगे तो निश्चय नहीं बन जाएगा। शुद्ध की बात करो तो ऐसा है, हम शुद्ध की भी बात करेंगे तब भी वो व्यवहार नहीं होगा। नहीं, वो आएगा तो अपन करेंगे ना। अभी पहले व्यवहार तो पूरा करते हैं, पहले व्यवहार हो जाए तो निश्चय भी आएंगे। लेकिन शुद्ध का कथन कर देने मात्र से वह निश्चय नहीं बन जाता है। यहाँ पर हमारा व्यवहार नहीं और सद्भुत व्यवहार नहीं का आसरा क्या है? क्या बेस है? बेस बताओ तो क्लियर हो जाएगा आपको। भेद करना, भेद हमारा बेस है। हम भेद करके कथन कर रहे हैं। अब वो भेद भले आप शुद्ध का करो कि अशुद्ध का करो, आप टुकड़े कर रहे हो वस्तु के ज्ञान में, तो टुकड़े कर रहे हो ना, आपको व्यवहार नए नाम मिलेगा। ठीक है ना? ज्ञान, जीव में ज्ञान है, जीव में मति ज्ञान है। तो यहाँ पर दो चीजें दिख रही है, जीव और उसमें मति ज्ञान। जैसे आपने बोला था ना, ये टेबल पर प्रोजेक्टर है, दो चीजें दिख रही है। तो ऐसे हमने कहा जीव में मति ज्ञान है, तो क्या है एक, लेकिन दिख कैसे रहे हैं? दो, कि एक जीव और एक मति ज्ञान। जैसे डब्बे में शक्कर है, बोरे में गेहूं है, तो वहां दो दिखते कि नहीं बहुत क्लियरली। ऐसे जब अपन समझाते हैं ना बार बार, जीव में मति ज्ञान है, जीव में राग है, जीव में क्रोध है, तो जिसने जीव नहीं देखा है तो क्या लगने लग जाता है? दो है, दो, क्योंकि भाषा ऐसी है, लेकिन वो एक ही है। लेकिन भेद करने के कारण से उसका नाम क्या पड़ रहा है? व्यवहार अशुद्ध। अगर अशुद्ध पर्याय से कह रहे हो तो शुद्ध पर्याय से, हाँ, ये कह रहे हो। अभी आ रहे हैं ना उसके ऊपर। तो यहाँ पर इतना हुआ, अब आगे शुद्ध, शुद्ध सद्भुत व्यवहार नहीं। व्हाट इज दिस? सेम है। इस परिभाषा में कुछ अंतर नहीं, अक्षर को छोड़ के। यहाँ पर लिखा था अशुद्ध द्रव्य में गुणगुणी, और यहाँ लिखा शुद्ध द्रव्य में गुणगुणी या पर्याय पर्यायी का भेद कथन करने वाला। जो शुद्ध पर्याय और उस पर्यायवान को कहे। जैसे शुद्ध पर्याय क्या है? जीव की केवल ज्ञान, वीतरागता, यथाख्यात चारित्र, सिद्धत्व, ये क्या है? शुद्ध पर्याय। तो ऐसा कहना, जीव में सिद्ध दशा है, जीव में केवल ज्ञान दशा है, जीव में केवल ज्ञान है।
केवल ज्ञान। अरहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठी पण, सब आत्मा की अवस्थाएं, यानी सिद्ध आत्मा की अवस्था है। तो ये कौन से नए से आप कह रहे हो? शुद्ध सद्भुत व्यवहार से। क्योंकि सिद्ध अवस्था कैसी है? शुद्ध। जीव में यथाख्यात चारित्र है। यथाख्यात चारित्र ने जैसा आत्मा का ख्यात स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, वैसा का वैसा प्रकट हो जाना, उसे कहते हैं यथाख्यात। तो ऐसा अपन ने कहा जीव में यथाख्यात चारित्र है, तो कौन सा नय बनेगा? शुद्ध सद्भुत व्यवहार नय। फिर ये पर्याय पर्याय हुई। अब गुण गुणी करते हैं। गुण गुणी यानी जीव में जो गुण है उसको कहना, पदार्थ में जो गुण है उसे कहना। जीव में ज्ञान है, तो ये निश्चय नहीं कि व्यवहार नहीं है। जीव और ज्ञान दो भेद है, इसलिए व्यवहार है। जीव ज्ञान वाला है, तो लग क्या ऐसा लगता है बोलने में? जीव जैसे कोई दूध वाला है, तो दूध उसका यहाँ रखा है, कोई दूध वाला यहाँ है। जीव ज्ञान वाला है, तो ज्ञान यहाँ रखा डब्बे में, टिफिन बॉक्स जैसा, और ये जीव यहाँ है, निकाला और खाया गया। हाँ बोलो, ऐसे नहीं, लेकिन बोला जाता है ज्ञान वाला। मतु प्रत्यय वाला है भिन्न में लगता है, यद्यपि कभी कभी एक में भी लगा लेते हैं। जीव ज्ञान वाला, तो भेद करके कथन है। अभी इन्हीं चीजों को अपन अभेद में बताएंगे, निश्चय नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जीव ज्ञान वाला है, जीव में ज्ञान है, जीव ने ज्ञान को किया, जीव ने केवल ज्ञान को उत्पन्न किया। कौन सा नहीं? क्यों? सही तो कथन है, जीव ने नहीं किया तो दूसरे ने किया। जीव परिणमित हुआ, भेद करके कह रहे ना, कर्ता कर्म का संबंध बना दिया। जीव ने केवल ज्ञान को किया, उत्पन्न किया, प्रकट किया, तो ये क्या बन गया? दो भेद आप कर रहे हो, कर्ता कर्म का भेद बना दिया। जीव ने 8 कर्म नष्ट किए, वही क्या? हाँ, कर्ता कर्म तो कौन सा नए है? शांति रखोगे। जीव ने 8 कर्म नष्ट किए, तो उपचरित, क्योंकि बाहर के ना कर्म। हाँ, कौन सा नए? पूरा बोलो नाम। उपचरित असद्भुत व्यवहार। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, अनुचरित। अनुचरित आएगा ना, कर्म नष्ट किया ना, कर्म नजदीक की चीज है। हाँ, शरीर कर्म का आपको चिड़िया की तोते की आग जैसी बन कर नष्ट करोगे क्या? अनुचरित असद्भुत व्यवहार। एक काम होता है, एक काम में कितनी चीजें होती है। मतलब जीव ने केवल ज्ञान किया, तो उस केवल ज्ञान के समय घातीय कर्म नष्ट हुए। जीव ध्यान रूप था, अनुभव रूप था, तो वहां पर शुद्ध नय अशुद्ध नय, सबसे हमें एक ही चीज को सब नयों से देखना आना चाहिए। कहेंगे हम एक वाक्य, उसमें आपको चारों नय आना चाहिए। यहाँ का होमवर्क के बाद का, ठीक है? कि अभी पहले कर लेते हैं, फिर बताता हूँ। तो ये तभी हमने इसकी बात करी, कर्ता कर्म संबंध बनाओ, या जीव अपने अनंत आनंद का भोग करता है। शुद्ध जो जीव है, अरहंत या सिद्ध परमेष्ठी हैं, वे अपने शुद्ध आनंद का भोग करते हैं। कौन सा नहीं? शुद्ध सद्भुत व्यवहार नहीं। मैं विषयों के भोग से आनंद प्राप्त करता हूँ। विषयों के भोग, विषय तो बाहर के हो, तो विषय को छोड़ दो, हमारा ध्यान भोग के आनंद पे है, उसको बताओ। तो ये भी अपना स्वभाव नहीं है ना, क्योंकि बाहर तो वो अशुद्ध सद्भुत है। हाँ, क्योंकि वो जो भोग करके आनंद आया है, राग द्वेष है बेसिकली, तो वो जो अशुद्ध आनंद है, उस आनंद को हम कह रहे हैं भोग, भोक्ता भोग के संबंध। यहाँ पर भेद क्या किया आपने? भोक्ता भोगी का बनाया कि मैंने भोग किया, तो भोक्ता जीव और भोग्य वह राग द्वेष मोह की अवस्था, तो उसे कहेंगे अपन भोक्ता भोग के संबंध करने के कारण से सद्भुत व्यवहार ने और अशुद्ध पर्याय के साथ भेद करा है, इसलिए अशुद्ध सद्भुत व्यवहार। आगे समझ में? बस यही है, इसमें कुछ नहीं। उद्गल में लगाएंगे तो स्पर्श रस गंध वर्ण के, उद्गल में लगाओगे तो एक परमाणु पे लगाना पड़ेगा शुद्ध को अकेला। एक परमाणु शुद्ध होता है ना? शुद्ध एक परमाणु। हाँ, और
अशुद्ध जैसे ये अशुद्ध में लगाओ ये सभी अशुद्ध है। जितने स्कंध मिलेंगे ना आपको स्कंध, ये प्रोजेक्टर सफेद है तो ये सफेद ही है, लेकिन क्या है ये अशुद्ध। इस प्रोजेक्टर में सफेदी है, ये अशुद्ध व्यवहार में जाएगा। इसके एक परमाणु का बोलेंगे तो वो शुद्ध। हाँ, एक इसका जो एक पार्टिकल है जो मुझे दिख रहा है, दिख नहीं सकता तो जो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो एक पार्टिकल है उसका रंग श्वेत है तो वो शुद्ध में जाएगा, क्योंकि उद्गलों की शुद्ध अवस्था का कथन एक से ही हो सकता है ना, परमाणु से। जीव की शुद्धता तो जो सिद्ध अवस्था है या गुण है उसके, उससे कर सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं आप, एक परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण है तो शुद्ध हो गए, शुद्ध सद्भूत व्यवहार में। ऐसे बनते हैं। और बाकी द्रव्यों में, बाकी तो सभी द्रव्यों में लगते हैं ना, लगा लो, सब में लगा लो, अपना प्रयोजन तो नहीं, भेद ज्ञान तो ये करना है ना। लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। लगा के लिया ना, कैसे लगेंगे। मैं आकाश में रहता हूँ, बोलो कौन सा मैं आकाश में, तो आकाश तो ये आकाश के हिसाब से आपने अवगाहना हो, किसी हिसाब से लगा, अब तो नहीं बताऊं। मैं आकाश में रहता हूँ, मैं आकाश में रहता हूँ। हाँ तो ये शुद्ध सद्भुत है आपने, शुद्ध सद्भुत व्यवहार है भाई, सही गलत? कौन सा औपचारिक? उपचारिक असद्भुत व्यवहार है। तो क्यों औपचारिक असद्भुत व्यवहार है? तो जीव का रहता है जैसे भिन्न है ना, संबंध आकाश से भिन्न कर देना। आकाश भिन्न है, आकाश और जीव भिन्न है क्या? भिन्न है तो भिन्न है, तो आप सद्भुत में कहाँ घुस गए? भूल-भुलैया ही है। पहले ये देखो कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो दो है कि एक है। ये दो हैं तो सद्भुत में ढूंढो, असद्भुत में ढूंढो उसको। यदि एक है तो उसको फिर सद्भुत में ढूंढो, ठीक है। ये प्रोजेक्टर है, दिख रहा है आपको? अधर्म द्रव्य के कारण से स्थिर है, तो असद्भुत है और उपचारित है। असद्भुत उपचारित व्यवहार में, क्योंकि प्रोजेक्टर अधर्म द्रव्य के कारण से स्थिर है, ये बात सत्य होने पर भी असद्भुत है। कर्म के उदय से मैं दुखी हूँ, कौन सा असद्भुत? कर्मों के उदय से मैं दुखी हूँ, असद्भुत उपचारित। कर्म कर्म और शरीर की जब बात आएगी ना, मालूम चले तो जब भिन्न द्रव्य है, इसे लगाते जाना सकते हैं। इस प्रकार से हो गए नए। अब इसमें थोड़े से वर्ड्स हैं, अपन वर्ड्स को देखते हैं जिनके नाम ऐसे ऐसे क्यों हैं, और फिर करके आपको होमवर्क देते हैं। ये जो अपन ने समझा ना अभी वही है कि ये उपचारित असद्भुत व्यवहार है, ये जो लिखा हुआ है, तो इसमें 3 वर्ड्स हैं, 1 2 3। तो ये इनका पर्पस क्या है? तो पर्पस है उपचारित, दूर का है इसलिए उपचारित। असद्भुत, जैसा संबंध गुण है नहीं वैसा बताता है। मेरा कोई संबंध नहीं किसी से, वो कर्म से संबंध नहीं है, भोगों से या वस्तुओं से संबंध नहीं है, फिर भी उसको कह रहा है, संबंध बता रहा है, इसलिए असद्भुत। और व्यवहार ने क्योंकि भिन्न द्रव्यों को जोड़ रहा है। आपने कहा था ना पहले, भिन्न द्रव्यों को जोड़े संबंध बताओ व्यवहार है, तो चूंकि भिन्न द्रव्यों को जोड़ रहा है इसलिए व्यवहार है। और जैसा है, अभी वो एक द्रव्य की बात नहीं कर रहा है, जैसा संबंध है नहीं, जैसा गुण है नहीं वैसा कह रहा है। इसमें दुनिया हैरान है तो असद्भुत, और उसको मान कैसा रहा है? सद्भुत। आपके पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं किस बात से? मेरा बेटा पास हो गया, तो कैसे प्रसन्न हो गया वो? मेरा बेटा पास हुआ इसलिए मैं खुश हूँ। तो ये जो खुशी हो रही है आपको, ये सद्भुत है क्या सद्भुत है? आप असद्भुत को देख देख कर खुश हो रहे हो, और नए नहीं लगा रहे हो, आप तो सर्वथा वैसे ही मान रहे हो। अब यहाँ एक प्रकरण आगे आएगा कि नए यानी एक अंश है, वह सम्यक तब कहलाता है जब उसका सापेक्षपना हो, और सापेक्ष नहीं है, आप तो बस उसमें डूबे हो, एक ही में। तो ये तो मिथ्या है, ये एकांत है। आप एकांतवाद के मोह में हो इसलिए मिथ्या दृष्टि हो।
आप मतलब तो आपने मतलब मैंने कहा अभी तो हमने कहा मैं गोरा हूँ, तो आप कह रहे हो ये नए हैं, और छेडाला में हमने लिख पढ़ा है मैं सुखी दुखी मैं रंग राव मेरे धन ग्रह गोधन प्रभा, तो ये सब तो वहाँ मिथ्या ज्ञान था, अग्रहित मिथ्यात्व है, कुछ तो ही बात है ये। तो कभी आप बोलते हो ग्रहित मिथ्यात्व है, अग्रहित मिथ्यात्व है, वहां पाप, और एक तरफ यहाँ कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो नए, और नए तो सम्यक ज्ञान का अंश है। नए जो है शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, तो सम्यक ज्ञान है। मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरा रंग गोरा है, मैं गोरा हूं, जाओ क्या ज्ञान करो, और ये सब सम्यक है। कब सम्यक है? जब ये जानता है कि ये असद्भुत व्यवहार नए है, यानी असद्भुत कहने के साथ में क्या नक्की हो गया कि ऐसा है नहीं, ये तो कहा जा रहा है। यदि मैं कहूं कि मैं गोरा हूं और ये मैं जान रहा हूं कि ये मैं असद्भुत व्यवहार नए का प्रयोग कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि भैया आपको ज्ञान है कि आप दो अलग अलग हो, आप एक नहीं हो, और इससे भिन्न जो एकत्व है एक का एक में, वो भी आपके ज्ञान में है, तब तो कहा जाएगा कि आप सही हो। फिर आपको मिथ्यात्व नहीं है, फिर तो आप सम्यक ज्ञान नहीं हो। और नए मैं कुछ नहीं, मैं गोरा हूं, क्या बात कर रहे हो तुम, मैं ही गोरा हूं, तो उसको बोलते हैं कि एकांत, ये नए नहीं बचा, ज्ञानी के नए होते हैं, ये नए होते हैं, ये खत्म हो गया। तो आप कल यहाँ से निकलो, ये बढ़िया है। आप कुछ भी कहो, चाहे अपन तो बता देंगे नए से बोल रहे हैं, लेकिन नए से बोलने पर पूरा नए चाहिए, अभी तो एक पक्ष बाकी निश्चय तो व्यवहार ही है। तो ये तीन जो लगाए ना, ये तीन के रीजंस दिए कि इसका नाम ऐसा क्यों है। तो ऐसे अनुपचरित के ऊपर लगाना, अनुपचरित नजदीक का है, इनफॉर्मल बहुत पास का है, इतना पास का कि आप उसे छूट भी नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। जब भाव छूटेगा तो शरीर छूटेगा, और जब कर्म उदय में आगे खिरेंगे तो छूटेंगे, उसके अलावा नहीं छूट सकते। इसलिए इन दो के साथ जो संबंध है वो नजदीक का है, इसलिए इनफॉर्मल असद्भुत, क्योंकि उन कर्मों से वास्तव में कोई संबंध नहीं है। ये बहुत मर्म की बात है वास्तव में, ये तो अपन नए पढ़ लिया अभी, लेकिन आप जाकर के सोचना कि क्या कह रहे हैं। कर्म का जीव से संबंध नहीं है, फिर भी नए है, फिर भी हम कहते हैं कर्म के उदय से दुख मिला, तो फिर ये सच्ची है कि झूठी है? एक अपेक्षा है सत्य है, कौन सी अपेक्षा से? असद्भुत नए से। और निश्चय नए से देखने जाएंगे तो सत्य नहीं है, क्योंकि जीव तुम्हारे अज्ञान से और राग द्वेष मोह से दुखी हो, ये व्यवहार नहीं बनेगा सद्भुत वाला। राग से दुखी है, कर्म से दुखी नहीं है, तो फिर कर्म उस समय कर्म के उदय भी हैं, तो इसलिए कर्म से दुखी है। गाली दी किसी ने, मैं गाली से दुखी हूं, तो गाली से दुखी हूं कि कर्म के उदय से दुखी हूं? तो उधर बाहर से अगर नजदीक लाते हैं, भैया तेरे कर्म के उदय से, कर्म के उदय से दुखी है। अब और थोड़ा पास में आओगे तो कर्म के उदय से दुखी हो कि अपने अज्ञान से दुखी हो? इससे बस दूर से नजदीक आते हैं, अज्ञान से दुखी। तो समझ जाओगे तो नजदीक आ जाओगे, अपने आप के वस्तु तत्व का स्वयं का जो परिचय है वो हो जाएगा। आपको सारी जिनवाणी के शब्द खुल जाएंगे, शब्द क्या सॉरी उसकी अपेक्षाएं खुल जाएगी, पढ़ना आ जाएगा कि कहाँ किस अपेक्षा से कहा जा रहा है। तो ये नहीं आएंगे समझ में तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओ। समझ ये तो हो गया ना, भिन्न द्रव्यों में संबंध जोड़ने के कारण व्यवहार है। बस एक और कर लेते हैं अपन, अशुद्ध वाला। अशुद्ध सद्भुत व्यवहार में, इसका नाम ऐसा क्यों है? तीन चीजें हैं। अशुद्ध, अशुद्ध अपूर्ण दशाओं को गुणों को बता रहा है, इसलिए तो अशुद्ध है। सद्भुत क्यों है? एक पदार्थ में पाई जाने वाली जो सद्भुत एग्जिस्टेंट वस्तुएं हैं उन्हीं को बता रहा है। एक पदार्थ का मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान अथवा राग द्वेष मोह काम क्रोध विकार, उन्हीं के बारे में बता रहा है। इसलिए क्या नाम है इसका? सद्भुत। और व्यवहार नाम क्यों रखा आपने इसको? निश्चय दो कि नहीं, भेद करके बता रहे, भेद करके बता रहे हैं, इसलिए इसका नाम है व्यवहार। एक एक वर्ड का प्रयोजन है। इस प्रकार से शुद्ध में भी लगा लेना, यहाँ पे शुद्ध को रखना, तो ये हो गए। अब आपका होमवर्क है कि आप चारों नए ढूंढ करके लाना, 10-10 निकाल के लाना। लास्ट टाइम भी कहा था, अब लास्ट टाइम वाले भी नहीं है, हर चार नए बताए ना,
चारों नए के 10 एग्जाम्पल जो आप यूज करते हो। एक तो ये, दूसरा पूजाएं हैं, पूजाओं में मंत्र हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, अक्षय पद प्राप्ति, ये जो 8-9 मंत्र हैं, इन मंत्रों में कौन सा नए है ये आप निकाल के लाना। ठीक है, फिर अपन ये करेंगे कि एक नए आता है तो उसके साथ में 3 नए और कैसे देखना। जैसा भी वो देखा था कि मैं गाली से दुखी हूं। हाँ, जैसे गाली से दुखी हूं तो गाली एक नए, कर्म एक नए, राग द्वेष एक नए, और फिर जो उसमें ऑपोजिट है उसका यानी गुण, वीतरागता या चारित्र गुण, वो चारित्र गुण से परिचय करना तो वह शुद्ध सद्गुण। ठीक है, ऐसे करके 4 लगाना, वो अपन अगली बार करें। और निश्चय नय जो है इसके बाद वो करें, हो जाएगा पूरा फिर अगली बार। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो ढोक।